वेलकम बैक बच्चों, आपका अपना चैनल रिजल्ट साथी पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक चला था सिंथेसिस चला था। क्या चला था? सिंथेसिस हमारा टॉपिक चल रहा था, ग्रामर का पोर्शन। ठीक है, इसमें मैंने आपको यानी पार्टिसिपल पीछे पढ़ा दिया था, यानी सिंपल सेंटेंस में आपको सिखा रही थी इसमें। और इसमें पढ़ना क्या आपको है, यानी आपने नाउन क्लास पढ़ा है, यानी क्लास हमारा चल रहा था टॉपिक है। तो क्लास में आपने नाउन क्लास सीख लिया था ना, और एडजेक्टिव क्लास हम आपको सिखा रहे थे ना। तो एडजेक्टिव क्लास में क्या है, थोड़ा सा मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था, एडजेक्टिव क्लास के बारे में पढ़ाया था ना आप लोगों को। उससे कुछ खास रूल रह गए थे, वो हम आज आपको लिखवा दे रहे हैं, ताकि आप लोग पहचान जाए कि एडजेक्टिव क्लास कैसे बनता है। क्योंकि एग्जाम में आता है ना बनाने के लिए, नाउन क्लास बनाना है, एडजेक्टिव क्लास होगा, एडवर्ब क्लास होगा ना। तो हमको सीखना है आज, क्या सीखना है, एडजेक्टिव क्लास में सिखा रहे थे ना, उसमें ये सीखना है कि कुछ खास रूल रह गए थे, इंपॉर्टेंट रूल, वो हम आपको लिखवा दे रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए आगे जैसा कि लिखा हुआ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ आगे। तो रूल नंबर 1 नीचे लिखिएगा, नोट डाल लीजिएगा, नोट डाल करके लिखिएगा नंबर 1। नोट में नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1। ठीक, नंबर 1 में क्या लिखना है, यदि वाक्य में, यदि यदि वाक्य में, यदि वाक्य में क्या हो, इंट्रागेटिव वाले वर्ड्स हमारे हो, जैसे हु है आपका है, हु जो पीछे मैंने पढ़ाया था, हु, हुम, हुज, हु, हुम और हुज। ठीक, ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया था ना, हु है, हुम है, हुज है, और क्या होता है, और फिज, और फिज। अब बताएंगे कि फिज कहाँ लगाते हो, हु कहाँ लगाते हो, फिर हम आपको सिखा रहे हैं। विच से तुरंत पहले, से तुरंत, तुरंत पहले, पहले। ठीक, तुरंत पहले क्या हो, पहले, तुरंत पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लगा हो, पहले कोई नाउन, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन लगा हो, क्या हो, लगा हो, यानी नाउन या प्रोनाउन लगा हो, तो इन शब्दों से क्या बनेगी, एडजेक्टिव क्लास बनेगी। लगा हो तो इन शब्दों से, कौन से शब्द जो लिखा आपने है, तो इन शब्दों से एडजेक्टिव क्लास बनती है। क्या बनती है, एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास बनती है। ठीक, बनती है। ये जो रूल हम लिखवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल लिखवा रहे हैं बच्चों में, ये कहीं मिलेंगे नहीं आपको। नंबर 2 देखिएगा, फिर इसके ऊपर हम एक्सरसाइज करवा देंगे आपको। यदि वाक्य में दैट, यदि वाक्य में दैट, देखिए इसका रूल बहुत बड़ा होता है, किसका, दैट का है। दैट लगा हो तो, लगा हो तो क्या होगा भाई, तो इसका हिंदी अर्थ, तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, देखो हिंदी अर्थ जो कि, क्या निकलेगा, जो की, ये अर्थ निकलता है जो कि। ठीक, यही तो मेन चीज है ना, जो कि, या जिसने हो तो, या जिसने, 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 ठीक हो तो क्या बनेगा इससे भाई, तो एडजेक्टिव क्लास बनेगी। क्या बनेगा, तो एडजेक्टिव क्लास बनेगी, एडजेक्टिव क्लास बनेगी। ठीक, क्या बनेगी, एडजेक्टिव क्लास तुम्हारी बनेगी इससे। फिर और देखिए नंबर 3, अभी हम लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करवा देंगे। यदि वाक्य में, यदि वाक्य में, वाक्य में वैन, फेयर, फाई, वैन, फायर और फाई। ठीक, फाई और हाउ से तुरंत पहले, और हाउ से तुरंत पहले, तुरंत पहले, पहले क्या है, तुरंत पहले समय सूचक या स्थान सूचक, समय सूचक या स्थान सूचक, स्थान सूचक, स्थान सूचक, समय सूचक या स्थान सूचक। ठीक बच्चों, ये जरूर लिखवा रहे हैं, बहुत रेयर है, जो बहुत कम मिलते हैं। ठीक है,
ये बुक्स में नहीं दिए हैं, ये सब बना के लिखवा रहे हैं आपको हैं। समय सूचक या स्थान सूचक और विधि सूचक। और क्या होता है? विधि सूचक और विधि सूचक। विधि सूचक, सूचक यानी विधि सूचक। ठीक, यानी नाउन हो तो उससे पहले क्या बनेगी? विधि सूचक। यानी विधि सूचक से नाउन हो, विधि सूचक नाउन हो, इसे लिख दीजिएगा नाउन। नाउन हो तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव क्लास बनेगी। कौन सा क्लास बनेगा? एडजेक्टिव क्लास। तो एडजेक्टिव क्लास बनेगी, क्लास बनेगी, एडजेक्टिव क्लास तुम्हारी बनेगी। नेक्स्ट देखिएगा, यदि वाक्य में सच के बाद एज लगा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर पूछ देते हैं सच के बाद। यदि वाक्य में, यदि वाक्य में सच के बाद एज का प्रयोग हो, सच के बाद देखा होगा, सच के बाद ज्यादातर एज आता है, एज। ठीक, एज का प्रयोग हुआ हो, सच के बाद एज का प्रयोग हुआ हो तो भाई आप क्या करेंगे? ठीक है, एज का प्रयोग हुआ हो तो एज से सदैव क्या बनता है? तो एज से क्या बनेगा आपका? एडजेक्टिव क्लास बनता है भाई। क्या बनता है? एडजेक्टिव क्लास। ठीक, एडजेक्टिव क्लास हमारा बनता है इससे। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको हम बता दे रहे हैं बच्चों। ठीक, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स, तो डिटेल लिखा दिया लेकिन शॉर्ट ट्रिक देखिए इसकी, यानी शॉर्ट ट्रिक, TRICK, शॉर्ट ट्रिक, इसको शॉर्टकट भी कह सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है देखिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए या छोटे जीव जंतुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं या छोटे जीव जंतुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए। ठीक, क्या लगाएंगे बच्चों? के लिए क्या लगाते हैं? विच का यूज। किसका यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे, यानी विच का यूज। ठीक, किसका यूज करेंगे बच्चों? विच का यूज करते हैं वहां पर। किसके लिए? निर्जीव वस्तुओं या छोटे जीव जंतुओं के लिए हम विच का यूज करते हैं। क्योंकि आप सोचते होंगे कि विच कहाँ लगाएंगे, दैट कहाँ लगाएंगे, हाउ कहाँ यूज करेंगे, व्हेन कैसे यूज करते हैं ना, तो उसके लिए हमने शॉर्टकट लिख दिया नीचे है। फिर देखिए, स्थान के लिए क्या लगाते हो? नंबर 2, स्थान के लिए क्या लगाते हैं? स्थान के लिए यानी फेयर का यूज करते। किसका यूज करते हैं? फेयर। फेयर माने जहाँ या कहाँ होता है। ठीक, फेयर माने जहाँ या कहाँ होता है, उसका जन्म कहाँ हुआ था, यानी फेयर का यूज। और देखिए नंबर 3 देखिएगा, समय के लिए कब क्या लगाते हैं? देखिए, समय के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? है व्हेन। क्या लगाते हैं? व्हेन, यानी कब गया था। ठीक, तो व्हेन लगाते हैं। और कारण के लिए क्या लगाते हैं? व्हाई लगा देते हैं। नंबर 4, कारण कर दिया है किसी प्रकार का, तो कारण के लिए क्या लगाते हैं? व्हाई, यानी उसने ऐसा काम किया तो क्यों किया भाई, है क्या लगाते हैं वहाँ पर? व्हाई लगा देते हैं। ठीक बच्चों, ये मैंने आपको लिख दिया है, शॉर्ट ट्रिक लिख लिया है। ये वाली शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट ट्रिक आपकी है। इसको अगर तैयार कर लोगे तो आपके एडजेक्टिव क्लास जो है ये बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब इसके ऊपर एक्सरसाइज आपकी है। ठीक है, हाँ ठीक बच्चों, देखिए आपने रूल्स नोट कर लिए ना। अब इसके आगे हमको करवाने एक्सरसाइज आपको करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल सीख जाएं। एडजेक्टिव क्लास के ऊपर बेस एक्सरसाइज हम आपको करवा दे रहे हैं, और फिर इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? एडवर्ब क्लास करवाएंगे आपको। देखिए एक्सरसाइज, आई सा ए डॉग, एक्सरसाइज आपकी है। ठीक, एक्सरसाइज फर्स्ट, टॉपिक तो पता ही आपको ना चल रहा है, आपका सिंथेसिस चल रहा है, सिंथेसिस। ठीक, और पढ़ क्या रहे हैं आप? एडजेक्टिव क्लास। क्या पढ़ा है आप? एडजेक्टिव क्लास। ठीक, इसी पर हमारी एक्सरसाइज दे रखी है। आई सा ए डॉग, आई सा ए डॉग, यानी मैंने क्या है? एक कुत्ता देखा। ठीक, द डॉग वॉज लेइंग ऑन द रोड, द डॉग वाज लेग माने लेटा हुआ था। कहाँ लेटा था? ऑन द रोड, कुत्ता सड़क पर लेटा हुआ था। ठीक, सेंटेंस दे रखा है।
और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको कॉम्प्लेक्स में बदलिए। क्या कहा गया आपसे? कॉम्प्लेक्स में इसको चेंज करिए। तो आप कैसे बनाएंगे देखिए। तो आई सा ए डॉग, यानी मैंने क्या देखा, एक कुत्ते को देखा और जो सड़क पर लेटा हुआ था। तो कुत्ता किसमें आएगा? छोटे मोटे जीव जंतुओं में आ जाएगा वो। तो क्या लगाओगे? यानी मैंने अभी लिखवा था शॉर्ट ट्रिक में, क्या लिखवा था? फिच का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फिच। जैसे देखिए, आई सा ए डॉग, आई सा ए डॉग, मैंने कुत्ते को देखा। फिश, फिच माने जो की, क्या हो जाएगा इसका अर्थ? जो की। कहाँ था? वाज लाइंग सब देखिए, द डॉग में लिखेंगे दोबारा, क्योंकि ये था यहाँ पर लिख चुके हैं ना, यहाँ पर डॉग। तो फिश कहाँ था? वो लेटा हुआ था। फिश वाज लाइंग ऑन द रोड। तो फिश वाज लेइंग, LYING, लेइंग में लेटा हुआ था, ऑन द रोड। कहाँ लेटा था? रोड पर, ऑन द रोड। ठीक बच्चों, ठीक, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और देखिए एग्जाम्पल भाई इसके, आई गेव हिम ए कैमरा, आई गेव हिम एक कैमरा। ठीक, मैंने उसे कैमरा दिया। द कैमरा वाज वेरी चीप, द कैमरा वाज वेरी चीप। चीप माने सस्ता होता है, बहुत सस्ता था। कैसा था वो? कैमरा बहुत सस्ता था। ठीक, आपको क्या करना है? कंबाइन करना है, यानी जोड़ना सेंटेंस को। ठीक, अब कैसे इसे कंबाइन करेंगे देखिए। कैमरा हमारा क्या है भाई? कैमरा निर्जीव सजीव होता है? कैमरा भी तो निर्जीव होता है ना। तो क्या लगाओगे? फिच लगाओगे। क्या लगाओगे? फिच। तो आई गेव हिम कैमरा, देखिए कैसे इसका आंसर लिखेंगे। आई गेव हिम ए कैमरा। फिच क्या लगा देंगे निर्जीव के लिए? फिच। तो फिच वाज वेरी चीप, जो बहुत सस्ता था। तो फिच वाज वेरी चीप। ठीक बच्चों, ये हमारा जो लिखा था ये क्या है? ये हट जाएगा, यानी ये रिमूव हो जाएगा। ठीक, इसको हटा देंगे आप। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल और देखिएगा, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन और देखिए आप। प्लीज कॉल द बॉय, प्लीज कॉल द बॉय, कृपया उस बच्चे को बुलाइए। ठीक, यू गेव हिम द मनी, जिसको आपने पैसे दिए थे। यू गेव हिम द मनी, हिम द मनी, जिसको आपने पैसे दिए थे ना, उस व्यक्ति को बुलाइए, उस बच्चे को बुलाइए। क्या बनाना है आपको? कॉम्प्लेक्स। ठीक, क्या बनाना है बच्चों? कॉम्प्लेक्स बनाना है हमको। तो आप क्या लिखोगे? प्लीज कॉल द बॉय, प्लीज कॉल द बॉय। ठीक, whom you give, जिसको आपने पैसे दिए थे ना, whom माने जिसको, क्या हो जाएगा? जिसको, जिसको या जिसका। ठीक, तो क्या दिया था? आपने पैसे दिए थे। तो यानी whom you gave him the money, you इसमें पूरा लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट धर नहीं दे रखा है। you gave him money, इसको आपने पैसे दिए थे। तो you gave, एक मिनट सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर जो हिम है ये हट जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लिख चुके हैं। ठीक, यू गेव मनी, जिसको आपने पैसे दिए थे। ठीक, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और देखिए एग्जाम्पल, द मैन वाज कॉट, आदमी पकड़ा गया। द मैन वाज कॉट, CAUGST, यानी उस आदमी को पकड़ा गया। किसको पकड़ा गया? क्यों पकड़ा गया भाई? ही स्टोल माई वॉच, ही स्टोल माई वॉच, इसने हमारी घड़ी चुराई थी। क्या बनाना है आपको? कंबाइन या कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको है। तो कैसे बनेगा आंसर देखिए भाई, यानी आदमी जो पकड़ा गया जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। तो आप क्या लिखोगे? द मैन, फिर क्या लगाओगे? हु, क्योंकि नाउन के पास में आ जाएगा। हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच, यानी द मैन हु स्टोल माई वॉच वाज काट, क्या किया गया? इसको पकड़ा गया, वाज काट। ठीक, ये बन जाएगा आपका सेंटेंस। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, फिर हम बंद कर फिनिश करते हैं इसको ही। आई लिव इन ए हाउस, आई लिव
इन ए हाउस, यानी ये घर है जहाँ मैं रहता हूँ। दिस इज द हाउस, क्या है ये, यानी दिस इज द हाउस, ये घर है। दिस इज द हाउस, ठीक, ये घर है जहाँ मैं रहता हूँ। तो क्या बनेगा इसका, दिस इज द हाउस, क्या बनाना है आपको, कॉम्प्लेक्स। तो ये कहाँ से बनेगा, देखिए, आई लिव इन ए हाउस, यानी मैं रहता हूँ कहाँ, एक घर में रहता हूँ, दिस इज दी हाउस, और ये क्या है, ये घर है। आप कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से, बैक से बनेगा आंसर इसका, क्योंकि यहाँ से इसने निकलेगा फिर, यानी ये घर है जहाँ मैं रहता हूँ, क्या बनेगा इसका आंसर, यानी ये घर है जहाँ मैं रहता हूँ, तो दिस इज ए हाउस, यानी यह एक घर है जहाँ मैं रहता हूँ, तो दिस इज ए हाउस, दिस इज द हाउस है, दिस इज द हाउस, क्या है, ये घर है, ठीक, कहाँ, जहाँ मैं रहता हूँ, तो वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक, ये बन गया आपका। यहाँ पर क्या लग गया, वेयर लग गया, देखिए, और यहाँ पर क्या लग गया, हु लग गया, यहाँ पर इसमें क्या लग गया, होम लग गया इसमें, और इसमें क्या लग गया, फिच लग गया, ठीक, इसमें तो फिच लगा है, देखिए वहाँ पर फिच लगा हुआ है, यानी इसको हटा दिया जाएगा, इसको भी हटा दिया जाएगा दोबारा, ठीक है, द कैमरा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोगों के ये एडजेक्टिव नाउन क्लास आपकी आ गई, नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास आपने पढ़ लिया है। जबकि 3 प्रकार के बताए थे मैंने, अभी एक बचा वो कल करवाएंगे, यानी एडवर्ब क्लास हम कल करवा देंगे बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक्स बच्चों।